जहानाबाद में अपराध की घटनाएं बढ़ने से दहशत में हैं लोग। एक माह के भीतर भागीरथ बिघा मोहल्ले में हुई हत्या की दूसरी घटना। वीडियो के आदेशपाल लखन यादव के घर में घुसकर अपराधियों ने की हत्या। घटना के विरोध में लोगों ने NH 110 को जाम कर किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ गुस्से का किया इजहार। मृतक के परिजन को मुआवजा देने और पुलिस पेट्रोलिंग तेज करने का DM SP ने दिया आश्वासन। मखदुमपुर थाना क्षेत्र के कूरी बिघा नहर पर हमला कर भाकपा माओवादी संगठन के उग्रवादियों ने फूका जनरेटर। नहर पर चल रहा है पुल निर्माण का कार्य। लेवी वसूलने के लिए उग्रवादियों ने घटना को दिया अंजाम। गोली भी चलाई। कर्मचारी और मजदूरों को बंधक बनाकर की पिटाई। घटनास्थल पर पर्चा भी छोड़ा। पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव समाप्त करने के विरोध में ग्रामीणों ने मई होल्ड को किया जाम। रेल पटरियों पर किया प्रदर्शन। अप और डाउन पैसेंजर ट्रेनों का मई होल्ड पर ठहराव फिर से बहाल करने की ग्रामीणों ने की मांग। जहानाबाद समाहरणालय के समक्ष नियोजित शिक्षकों ने दिया धरना। पटना में शिक्षकों पर लाठीचार्ज की घटना के विरोध में और समान काम के लिए समान वेतन देने की मांग को लेकर दिया गया धरना। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए माध्यमिक शिक्षक संघ ने जहानाबाद में निकाला जुलूस। मांग पूरा करने के लिए प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और जहानाबाद स्थित मारवाड़ी धर्मशाला में भाजपा नगर मंडल कार्य समिति की संपन्न हुई पहली बैठक। 12 वार्डों में गठित की गई कमेटी। नगर मंडल के सभी बूथों के लिए बूथ कमेटी गठन करने पर हुआ विचार। जहानाबाद के लोग दहशत में हैं, भयभीत हैं। लोगों को यह डर सता रहा है कि कभी भी उनके घर में डकैती हो सकती है, व्यवसायियों की दुकान में चोरी हो सकती है, बैंक में रुपए छीने जा सकते हैं और तो और अपराधी हत्या की घटनाओं को अंजाम दे सकता है। अब तो लोग अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जहानाबाद में हुई कई घटनाएं इसके उदाहरण हैं। महज 20-25 दिनों के भीतर जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के भागीरथ बिघा मोहल्ले में हत्या की 2 घटनाएं होने से लोगों की बेचैनी और डर काफी बढ़ गई है। भागीरथ बिघा में जिन 2 लोगों की हत्या की गई, वो दोनों घटनाएं अपराधियों ने घर में घुसकर की। इस बार हत्या की गई एक सरकारी सेवक की। लखन यादव जहानाबाद प्रखंड में BDO के आदेशपाल थे, जिनकी हत्या अपराधियों ने इनके घर में घुसकर गोली मारकर कर दी। लखन यादव को 3 गोलियां मारी गई है। ऐसा नहीं है कि करीब 1 दर्जन सशस्त्र अपराधियों का गिरोह डकैती की नीयत से घर में घुसा था, बल्कि अपराधियों का एकमात्र उद्देश्य हत्या करना था। कुछ दिनों पूर्व ही भागीरथ बिघा में लखन यादव ने अपने नए मकान का गृह प्रवेश किया था और अपने परिवार के साथ घर में रह रहे थे। अपराधियों का गिरोह मोहल्ले की गली को चारों ओर से घेर रखा था। 5-6 अपराधी मकान की छत पर चढ़ गए और छत के ऊपर ग्रिल के दरवाजे में लगे ताला को गोली मारकर तोड़ दिया और घर में घुसकर तकरीबन 45 मिनट तक तांडव मचाया। सभी अपराधी अपने चेहरे पर मुखौटा लगाए थे, कोई जानवर का तो कोई राक्षस का मास्क लगाए घर के आंगन में विचित्र हरकतें कर रहा था। कुत्ते, बिल्ली और भूत प्रेत की आवाज निकाल रहा था। विचित्र आवाजों को सुनकर लखन यादव और उनका परिवार अपने अपने कमरे से जैसे ही बाहर निकले, उसी दौरान अपराधियों ने लखन यादव को पकड़ लिया और करीब आधे घंटे तक उन्हें यातना दी। इनकी पत्नी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, यहां तक कहा कि जेवर पैसे सब ले लीजिए पर उनके पति को छोड़ दीजिए, लेकिन इसका कोई असर अपराधियों पर नहीं हुआ। अपराधियों ने गोलियां मारकर आदेशपाल लखन यादव को मार डाला। जब उनकी पत्नी ने विरोध जताया तो उन पर भी एक गोली चलाई गई। गोली महिला के हाथ को छीलते हुए निकल गई, जिससे वो जख्मी हो गए। इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया, इसका कारण अभी पता नहीं चला है। हत्या करने के बाद अपराधियों का गिरोह आसानी से चलते बना। इस घटना के विरोध में मोहल्ले के लोगों ने जहानाबाद अरवल NH 110 को जाम कर गुस्से का इजहार किया। गुस्साए लोग DM और SP के घटनास्थल पर आने की मांग कर रहे थे। सूचना पाकर DM और SP ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पूरी जानकारी ली। प्रशासन ने नियमानुसार शीघ्र ही मृतक के परिजन को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। साथ ही भागीरथ बिघा से लेकर राजा बाजार तक पुलिस पेट्रोलिंग की स्पेशल व्यवस्था करने और भागीरथ बिघा के समीप पुलिस पिकेट स्थापित करने के लिए विभागीय कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया गया है। इस घटना के बाद मृतक के घर के समीप लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना के बारे में जिसने भी सुना वो पुलिस की निष्क्रियता का बखान कर रहे थे। लोगों का कहना है कि पेट्रोलिंग के नाम पर पुलिस सिर्फ खाना पूरी करती है। यदि पुलिस अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन करे तो अपराध की घटनाओं पर काफी अंकुश लग सकता है।
चंदन मिश्रा के साथ संजय पांडे, आजकल के लिए। माता में सिंह जैसा लगे था। खिलाने के बाद उन लोगों ने 3 फायर किया। करीब 2 बजे उन लोगों ने 3 फायर किया। अरे ये लोग डकैती करने आया था? नहीं, ये लोग डकैती करने के माध्यम से नहीं आए थे, वो मेरे पिताजी को मारने के। क्या किसी दुश्मनी वगैरह भी था? नहीं। क्या करते थे पापा आप? हमारे पिताजी ब्लॉक में चपरासी थे। अच्छा, ये काका ले गया? ये ले गया मम्मी का ईयर रिंग और नेकलेस। मम्मी को भी गोली मारा है? नहीं, वो सिर्फ झटका लगा है, गोली का झटका लगा। छर्रा से घायल हो गए? हाँ, बस। 2 बजे शोरगुल की आवाज़ सुने, उसके बाद हम निकलना चाहे बाहर। जैसे ही निकलना चाहे तो बाहर अपराधी था। हमको मुंह से निकला कि लगता है कि चोर है। इतना सुनने के बाद वो बोला कि हम पार्टी वाला हैं। इसके बाद मेरे मुंह से कुछ शब्द निकला कि पार्टी वाला इस समय आने का टाइम है, आता है। उसने इतना ही में 2 फायर हुआ। फायर की आवाज़ सुन करके हम डर गए और अंदर ही मैंने समझने की कोशिश किया कि बाहर क्या हो रहा है। कितने लोग थे? ये हम नहीं देख पाए, ना आदमी के चेहरा देखे, लेकिन आवाज़ हम जो बात हुआ, कहा कि हम पार्टी वाला हैं, ये सुने। हम बाहर निकले तो मैंने ऊपर रो रहे थे मकान मालकिनी, तो मैंने हम लोग जाके देखे, कहा कि मैंने उनका ऊपर मेरा भाई और मौसेरा भाई दोनों ऊपर थे। 2 कुटुंब उनके यहाँ गेस्ट आए थे, वो बताए कि लखन जी के मर्डर हो गया। फिर जाके देखे तो लखन बाबू क्या करते थे? लखन जी ब्लॉक में बीडीओ साहब के यहाँ चपरासी थे। घटना हुई है, उसमें हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की हुई है। उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हम हर एंगल से उसमें जांच कर रहे हैं, क्या पॉसिबल एंगल हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी दोबारा उसी लोकेलिटी में ये सेकंड घटना हुई है। तो हम इसको भी अभी जांच इसका करेंगे, इसके लिए भी हमारी टीम काम करेगी। और जहाँ तक इन लोगों की मांग का सवाल है, तो वो हम यहाँ पे कश्ती भी अभी स्पेशल कश्ती दे देंगे, एक पिकेट भी यहाँ पे हम बनवाएंगे और ओपी के लिए हम प्रस्ताव जो है मुख्यालय में भेजेंगे। जो मर्डर का सूचना मिली है, इधर आके देखा है, रात में 2 बजे ये घटना हुई है। तो सरकारी कर्मी है जो सरकार की ओर से जो अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्लस उसके अलावा उनका मुआवजा मिलना है, वो जल्दी से जल्दी विदिन अ वीक हम लोग उपलब्ध कराएंगे। उसके अलावा इधर स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ मांग की गई है पिकेट का, उसके अलावा पेट्रोलिंग का। इसलिए आज से ही रात में अलग एक पेट्रोलिंग इस इलाका के लिए, जो राजा बाजार, बबला अलग, क्योंकि अलग पेट्रोलिंग नहीं था। जो पेट्रोलिंग होता इधर भी आके जाता था, क्योंकि इधर अलग हो गया है। घटना भी इधर 2 घटना हो गया एक महीना में, इसलिए अलग एक पेट्रोलिंग करने के लिए निर्णय लिया गया। आज से ही वो शुरू हो जाएगी। एक पिकेट खोलने के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर लेंगे। उसके अलावा साथ साथ ही के अंदर एक ओपी स्थापित करने के लिए भी प्रस्ताव भेज देंगे। ये पूरा करने के लिए करना जरूरी है, क्योंकि ये इलाका बढ़ रहा है। ये पूरा कार्रवाई की जा रही है। जहानाबाद जिले में अपराधियों का आतंक तो बढ़ ही रहा है। अब एक बार फिर से उग्रवादियों ने फंड फैलाना शुरू कर दिया है। विकास कार्यों में ठेकेदार से लेवी वसूलने के लिए उग्रवादी गतिविधि शुरू हो गई है। जिले के मखदुमपुर थाना क्षेत्र में ऐसी ही एक घटना हुई। थाना क्षेत्र के कुरी बिघा गांव में नहर पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से पुल का निर्माण हो रहा है। इसके ठेकेदार से लेवी वसूलने के लिए उग्रवादियों ने निर्माण स्थल पर हमला किया। हमलावर उग्रवादी अपने को भाकपा माओवादी संगठन के सदस्य बता रहे थे। उग्रवादियों ने हमला कर सबसे पहले निर्माण कार्य में लगे एक कर्मचारी को बंधक बनाया और मुंशी की खोज करने लगे। कर्मचारी ने जब बताया कि मुंशी अभी नहीं है, तो खोज कर मजदूरों को पकड़ा और पिटाई की। कर्मचारी को भी पीटा गया। निर्माण स्थल पर जब मुंशी नहीं मिला, तो उग्रवादियों ने निर्माण कार्य में लगे एक जनरेटर में आग लगा दी।
गोली चलाकर दहशत कायम कर दी। जाते जाते उग्रवादियों का दल भाकपा माओवादी के हवाले से लिखा पर्चा भी छोड़ा है, जिसमें ठेकेदार और मुंशी से लेवी की मांग की गई है। सूचना पाकर मखदूमपुर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वीरभद्र सिन्हा, आजकल के लिए। रात में हम लोग करीब मैंने 11:20 के करीब टाइम पर लगभग जैसे उसी समय में आया 20-25 की संख्या में, और एकत्रित सबके कवरिंग कर लिया। वहाँ संजय जो सुतल था, जो चौकी पर संजय और गार्ड था रामविलास यादव, वो लोग के कवरिंग कर। हम अंदर में रूम में सोए हुए थे। तो उसके बाद उसको जैसे कहा कि माधव जो चुप रहो, अब भिड़ा दिया राइफल, चुप रहो, हल्ला नहीं करना। और विलास यादव के धर करके पहले चल गया अथी के पास, ये लेबर कहाँ रहता है, पीछे मारा उनको जैसे कि 2-3 फट। उसके बाद अंदर गया, लेबर के मारपीट किया, उसको माथा फाड़ दिया। उसके बाद उधर से लौटा, फिर संजय का मारने लगा कि रूम खुलवाओ, रूम में कौन सोता है, मुंशी है, कहाँ गया मुंशी। ये कहा कि मुंशी नहीं है, लेबर है। इतने में गेट खोल करके हम बाहर आए तो देख रहे हैं कि जैसे कि मैंने मार रहा उसको, लेकिन हमको फिर उसके बाद हमको कवरिंग कर लिया। तो मुंशी को बुला रहा था कि मुंशी कहाँ, खोज रहा था मुंशी को, मुंशी कहाँ है। से हम कहे कि भैया मुंशी यहाँ नहीं रहता है, कहाँ रहता है, हमें कि नहीं आता है, हमें आता है लेकिन दिन के चल जाता है। तो उसके बाद तुरंत जैसे कि वहाँ से चल दिया, मोटरसाइकिल में आग लगाने लगा। भैया लगाने से क्या हो जाएगा भैया, हम लोग के सब अच्छे हो जाएगा, तुम्हारा पर्सनल है। हाँ हमको पर्सनल है। तो छोड़ दिया, छोड़ करके चल गया डीजी के पास। डीजी में आग लगाया, वहाँ माओवादी जिंदाबाद किया, एगो फायरिंग किया। मांग तो सब लेवी का मांग है, सीधा माओवादी का नारा लगाया। हाँ, जाते जाते जनरेटर में आग लगा दिया, और आग लगाने के बाद माओवादी जिंदाबाद 2 बार बोला, और उसके बाद और पर्चा तो बाद में हम लोग देखे, पर्चा भी छोड़ दिया है। और क्या था पर्चा में लिखा? फायरिंग भी किया। पर्चा में क्या लिखा हुआ? वही लेवी के संबंध में था। रेलवे प्रशासन ने पटना गया रेलखंड में 4 नई पैसेंजर ट्रेनों को बढ़ाकर यात्रियों को सुविधा तो दी, लेकिन पूर्व से संचालित अप और डाउन ट्रेनों का ठहराव मई हॉल्ट से समाप्त कर दिया। इसे लेकर मई सहित आसपास के गांवों के ग्रामीण आंदोलित हो गए हैं। ट्रेनों का ठहराव पूर्व की तरह बहाल करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मई हॉल्ट पर रेल पटरियों को जाम कर दिया। ग्रामीणों ने पटरियों पर धरना दिया और प्रदर्शन कर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि मई हॉल्ट से प्रतिदिन कई यात्री ट्रेन पकड़कर पटना गया आते जाते हैं, लेकिन 2 ट्रेनों का ठहराव समाप्त कर देने से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। रेल पटरियों को जाम कर देने से पटना से खुलने वाली 1PG पैसेंजर और जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन थोड़ी देर के लिए बाधित हुआ। प्रदर्शनकारी ग्रामीण सुबह में गया से खुलने वाली 2 पैसेंजर और शाम में पटना से खुलने वाली पैसेंजर ट्रेन का ठहराव मई हॉल्ट पर करने की मांग कर रहे थे। सूचना पाकर जहानाबाद रेल थाने की पुलिस मई हॉल्ट पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से बात की। पुलिस ने ग्रामीणों की मांग को रेल प्रशासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया, तब जाम समाप्त हुआ। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। पटना में शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज की घटना के विरोध में नियोजित शिक्षकों का आंदोलन लगातार जारी है। बिहार बंद और प्रदर्शन के बाद धारावाहिक आंदोलन के तहत नियोजित शिक्षकों ने जहानाबाद समाहरणालय के समक्ष धरना दिया और सभा की। धरना स्थल पर कई महिला शिक्षिकाएं भी बैठी थी। शिक्षकों का कहना है कि समान काम के लिए समान वेतन देने की मांग को लेकर पूरे राज्य से नियोजित शिक्षक पटना में आंदोलन कर रहे थे। यह भी कहा कि शिक्षकों का आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन पुलिस ने ज्यादती शुरू कर दी। शिक्षकों को खदेड़ खदेड़ कर पीटा गया और कई शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया। इस धरना के माध्यम से गिरफ्तार शिक्षकों को बिना शर्त रिहा करने और समान काम के लिए समान वेतन देने की मांग की गई है। चंदन मिश्रा, आजकल, जहानाबाद। 5 मार्च के जो मुख्यमंत्री के द्वारा शिक्षकों पर लाठी बरसाई गई, इसके विरोध में विद्यालय में तालाबंदी एवं अनिश्चितकालीन शिक्षण विक्षण कार्य का बहिष्कार हम लोग कर रहे हैं। बैठे हुए हैं कि एक और दे रहे हैं 25,000 रुपये शिक्षक को, तो हम लोगों को 6,000 रुपये दे रहे हैं, इसलिए पेट नहीं भरता उतना में, इसलिए बैठे हुए हैं। मुख्य मांगे हैं समान काम के लिए समान वेतन। हम लोग समान काम करते हैं, लेकिन सरकार हमें नहीं दे रही है उतना।
एक तरफ पूरे राज्य में नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार पर आंदोलन कर दबाव बना रहे हैं। पटना में लाठीचार्ज की घटना के विरोध में नियोजित शिक्षक हर एक जिला में आंदोलन कर रहे हैं। वहीं इससे अलग बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए सरकार के कदम का समर्थन कर रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जहानाबाद में माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने जुलूस निकाला। संघ कार्यालय से निकाली गई जुलूस शहर के प्रमुख मार्ग NH 83 से गुजरते हुए समाहरणालय पहुंचा और अपनी मांग को पूरा करने के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। चंदन मिश्रा, आजकल, जहानाबाद। आज हम लोग का उद्देश्य है कि राज धर्म और धरती का जो पुकार है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, वो हमारे भूख और रोटी और के संघर्ष से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने इसको दरकिनार करके बिहार के तमाम लोगों को दिल्ली चलने का आह्वान किया है और बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के लिए जो नीतीश कुमार जी के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, बिहार के शिक्षा जगत और शिक्षकों की ओर से उनका समर्थन, इसके लिए हम जहानाबाद में प्रदर्शन करें। जहानाबाद स्थित मारवाड़ी धर्मशाला में भाजपा नगर मंडल कार्य समिति की पहली बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता की नगर मंडल के अध्यक्ष मनोज कुमार अग्रवाल ने। बैठक में मुख्य रूप से वार्डों और बूथ कमेटी का गठन करने पर चर्चा हुई। भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने बैठक में कहा कि संगठन के 12 वार्डों का गठन अभी तक नहीं किया गया था, जिसका गठन किया गया। साथ ही नगर मंडल क्षेत्र के सभी बूथों के लिए बूथ कमेटी बनाने पर विचार किया गया। बैठक में पार्टी कार्य समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। आज की बैठक में मुख्य रूप से जो भारतीय जनता पार्टी संगठन का जो चुनाव हुआ था, उसमें 12 वार्डों का गठन नहीं हो पाया था। आज उसी 12 वार्डों का गठन करने के लिए चर्चा हो रही है और दूसरे हर आने वाले चुनाव में हर बूथ पर बूथ कमेटी बनाने के लिए उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं।